वाले हो, इसलिए कि अनवार से है मुजल्ला, अनवार है मुजल्ला आज रसूलपुर मोहल्ला। आज रसूलपुर के नाम से कुछ ही अशआर पेश करता हूँ, समाअत करें। अनवार से है मुजल्ला ये रसूलपुर मोहल्ला, कि अनवार से है, अरे अनवार से है मुजल्ला मुजल्ला। सुबहान अल्लाह, हाँ सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह ये रसूलपुर मोहल्ला। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह ये रसूलपुर मोहल्ला। आप रसूलपुर वाले हैं, रसूलपुर के नाम पे आप सबों को मचल जाना चाहिए, उछल जाना चाहिए, इसलिए कि आज आपके गांव के नाम से कसम खुदा की मुनासबत इस अशआर से, और उसी के साथ साथ ये गांव का नाम रसूलपुर है, और मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। हम सबका रसूल आ रहा है रसूलपुर की सरजमीन पे, रसूलपुर में हम सबका रसूल आने वाला है। अनवार से है मुजल्ला ये रसूलपुर मोहल्ला। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह ये रसूलपुर मोहल्ला। और जिसने सजाया है, बोलिए, अरे जिसने सजाया है जलसा नबी का। वाह वाह वाह, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ लेकिन उस तरह से आप लोग बोल नहीं रहे हैं। कसम खुदा के भी एक शानदार और जानदार तकरीर समाअत करनी है, आप लोगों को मैं बेदार रखना चाहता हूँ, बेदार रहे, सुनने को तैयार। जो लोग इसमें शामिल है दादे दिल में कदम सुख ने हिस्सा लिया, कदम से कदम मिलाया, कांधे से कांधा मिलाया, आका की महफिल को सजाने में चंदा किए, भागते रहे भागते रहे, इंतजाम और इंतजाम किए, आका की इतनी शानदार महफिल सजाए। वो लोग कैसे हैं, उनके लिए क्या खबर है कि जिसने सजाया है जलसा नबी का, जिसने सजाया है जलसा नबी का, उसने किया काम है जन्नती का। जिसने सजाया है जलसा नबी का, उसने किया काम है जन्नती का। बरकत उसे देगा अल्लाह, बरकत उसे देगा अल्लाह, बरकत उसे देगा अल्लाह ये रसूलपुर मोहल्ला। बरकत उसे देगा अल्लाह ये बहुत हो जाएगा। तो उसको कर दिया हबीबुल्लाह मोहल्ला, उनको भी क्या मानना, उन्होंने खराबी नहीं है। हबीबुल्लाह कहे या रसूलुल्लाह कहे, सुभान अल्लाह। अनिवार्य माशाअल्लाह। हाँ, पीछे से जनाब अख्तर राजी साहब ने कुछ कहा, वो बेहतर है, सुनिए। अनिवार्य से है मुजल्ला आज ये सुन्नी मोहल्ला, कि अनवार से है मुजल्ला मुजल्ला। सुबहान अल्लाह, हाँ सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह आज ये सुन्नी मोहल्ला। और जिसने सजाया है जलसा नबी का, उसने किया काम है जन्नती का।
बरकत उसे देगा अल्लाह, अरे बरकत उसे देगा अल्लाह। आज सुन्नी मोहल्ला। आप लोग बेदार हो गए ना? मुकम्मल बेदारी है माशाअल्लाह, अच्छा लग रहा है। सब लोग तैयार हैं, बेदार हैं सुनने के लिए? और तैयार है ना भाई? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे हाथों को लहराया जाए। मुसलमानों, आज की वो शब है, इतनी मुकद्दर की धनी है, जिनका नाम हज़रत हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया को अल्लाह ने चुना। बहुत सारी ताइयां हैं मगर चुनी गई हज़रत हलीमा सादिया। इसलिए मैं वो शेर पढ़ाता हूँ, गया उसी के बाद बात शुरू हो जाएगा। ऐ हलीमा सादिया, तू तो बड़ी ज़ीशान है। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। कि ऐ हलीमा सादिया, तू तो बड़ी ज़ीशान है, क्योंकि तेरी गोद में, अरे क्योंकि तेरी गोद में कौनैन का सुल्तान है। क्योंकि तेरी गोद में कौनैन का सुल्तान है। ऐ हलीमा सादिया, तू तो बड़ी ज़ीशान है, क्योंकि तेरी गोद में कौनैन का सुल्तान है। और ये शेर समाप्त करें कि आमिना, सुभान अल्लाह। आमिना किसका नाम है? आमिना किसको कहते हैं? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की वालिदा मोहतरमा का नाम आमिना है। आमिना बैठी है लेकर कुछ इस तरह सरकार को, कि आमिना बैठी है लेकर कुछ इस तरह सरकार को, कि आमिना बैठी है लेकर कुछ इस तरह सरकार को, कि लग रहा है रेहल पे, अरे लग रहा है रेहल पे रखा हुआ कुरान है। लग रहा है रेहल पे रखा हुआ कुरान है। ऐ हलीमा सादिया, तू तो बड़ी ज़ीशान है। बड़ी तेजी के साथ मैं आपसे गुजरता हुआ निकल जाऊं, जल्दी से अपनी जगह को छोड़ जाऊं। हजरत विराजमान है, तशरीफ फरमाए, उनकी तकरीर समाप्त करनी है। आए लोगों सुनो सुनो, हम उम्मती हैं, वो हमारा नबी है जो रहमत बन के आने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। हम उम्मती है, वो हमारा नबी है। अपने ज़हन को पाकीज़ा बनाओ, अपने ख्याल को सुथरा बनाओ। अरे नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। दोनों में बड़ा फर्क होता है।
नबी नबी है, उम्मती उम्मती है। नबी वो है जो जमाने को बदल देता है, उम्मती वो है जिसको जमाना ही बदल देता है। इतना बड़ा फर्क है। और वहीं तक नहीं है बल्कि हम सब के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की आमद है। जरा सा आने के अंदाज को देखो। आमिना के लाल आ रहे हैं, महबूबे परवरदिगार आ रहे हैं। आज हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम करता है कि वो रोता है। वो ना रोए तो घर वाला रोएगा, बच्चा ना रोए तो घर वाला रोएगा, परेशान हो जाएगा और शायद जानेगा पहचानेगा, ये कहेगा कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। अगर बच्चा पैदा हो जाए और होने के बाद वो रोने लगे, घर में खुशियां हो जाती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देने का काम शुरू हो जाता है। अगर बेटा पैदा है तो मुबारक हो बेटा, मुबारक हो फलाने बेटा, मुबारक हो। अगर बेटी हो जाए तो गगरी की तरह मुंह लटका के बैठ जाता है। बेटी पैदा हो गई, मुंह फुला के बैठ गया, बड़ा फतवा की तरह मुंह लटकाए हुआ है। बेटी पैदा हो गई है, बहुत बेटा वालों को मैंने भी आंखों से देखा है, अपने निगाहों से मुशाहिदा किया है। मैंने देखा है कि बेटा है, बाप को दौड़ा दौड़ा के मारता हुआ नजर आता है। ऐ लोगों यकीन जानो, वो बेटी बेटी है, वो बेटी ऐसी है कि यकीन जानो जब सब साथ तुम्हारे बेटे साथ छोड़ देंगे तो बेटी की जात है, वो तुम्हारी परवरिश करेगी, वो तुम्हारी खिदमत करेगी, वो तुम्हारी देख रेख करेगी। इसलिए बेटी की जात में मुंह न फुलाओ, बल्कि बेटी की जात वो है जब वो आती है तो तेरे घर में रहमत लेके आती है। जब वो आती है तो तेरे घर में रहमत लेके आती है, वो रहमत बन के आती है, तेरे घर में रहमतों अनवार की बरसात होती है। इसलिए बेटियों से न घबराओ, वो बेटियां रहमत है। और अल्लाह की रहमत देखो, वही वो बेटियां हैं कि आज मुस्तफा आ रहे हैं। नबी के आने से कबल का आलम यह है, बेटियों का कोई वकार नहीं होता था, उन बेटियों को कोई परवरिश नहीं किया करता था, उन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। वही बेटियां हैं जो आज हमारे घर में परवरिश पा रही है, शादियां रचाई जा रही है। बेटियों का वकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेटियों के वकार को हम लोगों ने समझा है, बेटियों की इज्जत और शान बढ़ गई। वो सब मुस्तफा के आने का सदका है, सदका है, सदका। अगर मुस्तफा न आते तो बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। वो तो मुस्तफा आ गए, इन तमाम माँ और बहनों को वकार मिल गया, जिंदगी मिल गई। मेरी माँ और बहनों, और मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान होना चाहिए, सबको भी कुर्बान होना चाहिए। उस नबी पे हमें और आपको तन मन से कुर्बान होना चाहिए। नबी आए तो हम सबों को जीने का सलीका आ गया, चलने का तरीका आ गया, खाने का तरीका आ गया, एक दूसरे से मिलने बात करने का सलीका मुस्तफा ने दिया। वो नबी तशरीफ लाया तो बात कहाँ चल रही थी? बेटी पैदा हो तो बाप को बुला के बैठ जाता है। अब उधर नजर बात बढ़ती चली जाएगा। बेटी हो या बेटा हो, चाहे बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, जैसे ही पैदा होता है धरती पे आता है तो सबसे पहले वो रोता है।
रोता है, जब वो रो देता है तो घर वाले दूसरे को मुबारकबादी देने लगते हैं, बधाई देने लगते हैं। गैरों के यहाँ तो थाली बजाई जाती है, गैरों के यहाँ तो गीत गाई जाती है, गैरों के यहाँ तो ढोलक बजाया जाता है, मगर हमारे यहाँ भी एक दूसरे को मुबारकबादी दी जाती है अगर वो बच्चा पैदा होके रो देता। अच्छाई पर नहीं सुनिए उनकी प्यारी बात अपने लोगों को, इसमें हम सबों को भी सबक मिलता है। क्या कि बबुआ जब तू जन्मियो, ए बाबू कि बबुआ जब तू जन्मियो, जगह से तू रोए। बाबू जब तू पैदा हुआ था तू रो रहा था, ये जग वाले संसार वाले हंस रहे थे कि बबुआ जब तू जन्मियो, जगह से तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए, तू हंसे जग रो। आओ जरा सा अब यहाँ से अपने तसव्वुरात को लेके धावा शरीफ चलो, सुभान अल्लाह बोलो। अब यहाँ से बढ़ो, करीब में धावा शरीफ है, खुद हुजूर सूफी मिल्लत की बारगाह में चलो और चल करके जरा सा उनकी जिंदगी को देखो, अब उनकी जिंदगी को मुलाहिजा करो। आप उनकी जिंदगी को देखोगे तो हुजूर सूफी मिल्लत आम बच्चों की तरह तशरीफ लाए, मगर इसी धरती पे ऐसा काम किए, ऐसा काम किए कि चले गए तो जाने के बाद दुनिया वालों ने वो मुजाहिदा देखा, वो मुशाहिदा किया जो कभी निगाहों ने नहीं देखा होगा। वाह वाह, जो कभी निगाहों ने। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, फैजाने धावा शरीफ, फैजाने धावा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत आँखों ने कभी वो मुशाहिदा ना किया, वैसा नजारा ना देखा होगा। मिट्टी कम पड़ जाए, दोबारा मिट्टी आए, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। मिट्टी कम पड़ती जाए, मिट्टी आती जाए, लोग डालते जाए, वो मिट्टी कहाँ जा रही है पता ये चला कि धरती पे वो कर्तव्य करने वाला, वो कर्तव्य करने वाला, वो पुण्य का काम करने वाला, वो इबादत करने वाला, वो रियाजत करने वाला ऐसा कर गया है, अल्लाह का दुलारा हो गया है। वाह वाह, क्या अल्लाह का प्यारा हो गया, अल्लाह का दुलारा हो गया, अल्लाह वाला हो गया। वो तमाम जो कुछ हम लोगों ने देखा वो उनकी करामत दिखाई जा रहे थे, वो उनकी करामत है। इसलिए वो महान कवि ने कहा बबुआ जब तू जन्मियो, जगह से तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग रोए, तू हंसे जग रोए। ए दुनिया छोड़ के जाने वाला, ऐसा कर्तव्य करके जाओ, इतना पुण्य कमा के जाओ कि जब तुम जाने लगो तो अल्लाह का प्यारा हो के जाओ, रब का दुलारा हो के जाओ। जाने में क्या डर है, तुम्हें जाने में क्या खौफ है, वो जाने वाला जाएगा, ये सोचता हुआ जाएगा मैं तो मुकम्मल तैयारी कर लिया हूँ। जिस काम के लिए मौला ने भेजा था, जिस काम के लिए पैदा किया था, सारी दुनिया सोया करती थी, मैं उठ करके उसकी बारगाह में सजदा किया करता था, मैं उठ करके बंदगी किया करता था। जब वो बंदा जाएगा सारी दुनिया उसकी अच्छाई को देख देख के याद कर करके रोती रह जाएगी, मगर वो अल्लाह का दुलारा जाएगा, मुस्कुराता हुआ चला जाएगा।
मुस्कुराता हुआ चला जाएगा। इसलिए आने वाला व्यक्ति को, मनुष्य को चाहिए जब धरती पे आए तो ऐसा कर्तव्य करे, ऐसा किरदार करे कि जाने वाला तो चला जाए, मुस्कुराता हुआ जाए, मगर उसी की अच्छाई को दुनिया याद कर करके रोती रह जाए, तड़पती रह जाए, बिलखती रह जाए। बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, पैदा होने के बाद वो रोते हैं, अगर ना रोए तो घर वाला रोता है। एक बच्चा पैदा इंशाअल्लाह बड़ी लंबी तकरीर देखी नसीहत के बाद आपका की पैदाइश बयान करके थोड़ी सी मैं रुखसत हो जाता हूँ, समाप्त करना। बच्चा पैदा हो रहा, मेरी माँ और बहनों तुम भी सुनो, तुम भी गफलत की चादर ओढ़ी हुई हो और से तुम अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा नाजुक बनाया, बड़ा कमजोर दिल का बनाया। इतना कमजोर दिल है कि बदन पे छिपकली कूद जाए, एक चुंदर कूद जाए, एक छोटा सा चूहा कूद जाए तो ना जाने वो कूदती थामती कहाँ तक भागती चली। इतना नाजुक छोटा सा दिल है, इतनी डरपोक होती है। ये आलम है कि छिपकली बदन पे गिर जाए, बाबा हो, माई हो, दादा हो करते हुए भागती है। वहाँ बचाने के लिए बाप याद आता है, वहाँ बचाने के लिए अम्मी याद आती है। जिंदगी को देखो, अपने खौफ को देखो, अपने डर को देखो, उसके बाद अंधेरी कोठरी को याद कर लो। उसके बाद अंधेरी कोठरी को याद करो। अगर अच्छा अमाल है, अच्छा किरदार है, अच्छी इबादत है, अच्छी रियाजत है, हयादारी है, पर्दादारी है, इबादत गुजारी है, तकवा है, तहारत है, यकीन जानो वही कब्र जो जन्नत का, वही कब्र जो जहन्नम का गड्ढा होता है, जन्नत की कियारी भी हो जाती है। जन्नत की कियारी हो जाती है। आका फरमाते हैं अलकब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत औ हुफ़रतुम मिन नीरान। कब्र या तो जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है, नहीं तो जन्नत की कियारियों में से कियारी है। वो जन्नत की कियारी बन जाएगी, याद रखो। और नहीं तो अगर जहन्नम का गड्ढा बना तो याद रखो वहां सांप भी होगा जो सीने पे फनकारे हुए बैठा होगा। वहाँ किसको याद करोगी, कहाँ भाग के जाओगी? ना अब्बा होंगे, ना अम्मी होंगी, ना तेरा शौहर होगा, ना तेरा भाई होगा, ना भतीजा होगा, तने तन्हा होगी, अंधेरी कोठरी होगी, सीने पे सांप बैठा होगा, काले काले बिच्छू रेंगते होंगे। वहाँ किसको पुकारोगी? ए मेरी माँ और बहनों, अपने कब्र को याद करो, अपने हश्र को याद करो, अल्लाह का खौफ दिल में बसाओ और अल्लाह की बंदगी पे आमादा हो जाओ। नमाज पढ़ो, नेक बन जाओ। पार्लर में जाना बंद करो, फोन उठवाना बंद करो, चेहरे को बिगाड़ना बंद करो। सैयदा फातिमा की कनीजा बन जाओ, सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे आ जाओ, सैयदा फातिमा के चौखट से जरा से जीने के लिए सलीका ले लो, थोड़ी सी भीख ले लो। अगर थोड़ी सी भी हया तुम्हारे अंदर आ गई, यहाँ भी कामयाब हो जाओगी, वहाँ भी कामयाब हो जाओ। इसलिए मेरी मार बहनो, तुम भी सुधरो सुधरो। तुम अच्छी हो जाओ, तुम अच्छी हो जाओ, नेको पारसा हो जाओ। वो भी माएँ थी, वो भी माएँ थी जिनके शिकम से बच्चा हाफिज़े कुरान पैदा होता था। वो भी औरतें हैं, वो भी माएँ हैं जिनके शिकम से आने वाला हाफिज़े कुरान पैदा होता। क्या वजह है, क्या सबब है, क्यों हाफिज़े कुरान पैदा होता था? कि जब उनके शिकम में बच्चा होता था, वो मुत्तकिया होती थी, परहेजगार होती थी, नमाजी होती थी, कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करती थी, इसलिए बच्चा हाफिज़े कुरान होता था। आज अगर तुम भी पारसा हो जाओ, आबिदा हो जाओ, साहिदा हो जाओ, तुम भी तकवा तहारत वाली हो जाओ, इबादत गुजारी वाली हो जाओ, तुम भी तिलावत वाली हो जाओ, तेरा भी बच्चा शिकम से आने वाला हाफिज़े कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा,
वक्त का मुफ्ती बनेगा। मैं कहता हूँ तेरा भी बच्चा शाहदार होगा, तेरा भी बच्चा यकीनन इस दुनिया में ताजदार होगा। वाह वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। आज तुम समझ जाओ, वो औरत हो, वो भी वही माएँ हैं जिनके शिकम से आने वाला वली अल्लाह पैदा होता था। अल्लाह का वली आए, शिकम से आए, वो भी तो औरत है, उनके शिकम से आने वाला अल्लाह का वली पैदा होता है। तुम्हारे शिकम से पैदा होने वाला नचनिया बजनिया पैदा होता है, नचनिया पैदा हो रहा है, डीजे पर नाचता है, शादियों में डांस करता है, रुमाल के कोने को पकड़ लेता है, खूब नाचता है, चच्चा वहीं पे, बच्चा वहीं पे, कच्चा वहीं, सब कुछ वहीं है, न कोई हया है, न कोई शर्म है, न कोई अदब है, नाच रहा है, नाच रहा है। तुम्हारा बेटा नचनिया पैदा हो रहा है इसलिए कि जब वो शिकम में रह रहा है तो एंड्रॉइड मोबाइल ले रही हो, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, नाच देख रही हो, गाना देख रही हो, फिल्में देख रही हो, तो जो चीज तुम अमल में ला रही हो उसी का असर उसके अंदर पड़ रहा है। अगर तुम्हारे हाथों में कुरान हो जाए वो भी हाफिज़े कुरान हो जाए। तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, गाना देखती हो, फिल्में देखती हो, नाच देखती हो, तेरा बच्चा नचनिया होता। अगर तेरे हाथों में कुरान आ जाए, तिलावत आ जाए, मुझे यकीन है कि तेरा बच्चा तिलावत करने वाला आएगा, हाफिज़े कुरान आएगा, नेको साले आएगा, परहेजगार आएगा, और आएगा तेरा अदब भी करेगा, तेरी बातों को मानेगा। यकीन जानो कभी शिकवा शिकायत का वो मौका नहीं देगा। रोना रोती हो ना, वहाँ सब तरह देखिए ना, क्या बात है, बेटा बड़ा हो गया की बात नहीं मानता है। हम कहते पूरब जाओ तो पश्चिमे जाता, हम कहते कि शाम को मत निकलो तो और बता के निकलता है, आता है रात में। आज समझ में आया है, और उस दिन समझ में नहीं आया जब पेट में परवान चढ़ रहा था, शिकम में परवान चढ़ रहा था, शिकम में सजाया जा रहा था, शिकम में बनाया जा रहा था। उस दिन तुम्हें एहसास ना हुआ कि आज संवारा जा रहा है, संवरने का वक्त आज है, संवरने का वक्त आज है, निखारने का वक्त आज है। शिकम में है, जो तू पढ़ेगी वो सुनेगा, जो तू करेगी वो देखेगा। तुम्हारे करने को देखकर अगर नेक काम करोगी नेकोकार होगा, इबादत करोगी इबादत गुजार होगा, तिलावत करोगी तिलावत करने वाला होगा। समझ में आया तुमको? आज समझ रही हो, नाफरमान हो गया। है तुम्हारे अमाल का नतीजा है, जैसा तूने बोया है वैसा तू काट, जैसा तुम बोई हो वैसा काटोगी। आज भी वक्त गया नहीं है, सच्चे दिल से तौबा करो, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। आज तक जो कुछ नादानी में हो गई, या अल्लाह तू माफ फरमा दे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। उसके बाद इबादत वाली जिंदगी शुरू कर दो, इबादत वाली जिंदगी शुरू कर दो। वो गफूर रहीम है, वो करीम है, वो गफ्फार है। मुझे यकीन है कि उतना बड़ा रहीमी करीमी वाला कोई नहीं। 70 माओं से ज्यादा प्यार देने वाला मेरा मौला है, रब है। एक माँ की मोहब्बत का टंका दुनिया बजा रही है, माँ बहुत प्यार करती है, माँ बहुत प्यार करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि माँ की बात, माँ का प्यार एक तरफ, 70 माओं का प्यार रब दे रहा है, रब दे रहा है। गर्मी खूब पड़े तो ठंडा पानी खोलो, ठंडा पानी, अलग गर्म होने का पेट रात गर्म होने का। गर्मी पड़े तो ठंडा पानी ला, ठंडा पड़े तो कड़कड़िया वाला पानी पीजिएगा, हल्के चढ़ जाएगा, दांती अमर जाएगा। अल्लाह का इंतजाम करो। कभी सोचते ना कसम खुदा की तो अपने सर को झुकाने लगते, उसकी रहीमी करीमी पे गौर करते तो सर को झुका देते। वो कितना बड़ा करीम है कि गर्मी में जब अपने हाथों से नल चलाते हो तो ठंडा पानी आता है। गर्मी में जब नल चलाओगे ऑटोमेटिक ठंडा पानी आएगा, और जब जाड़े में कल चलाओगे तो गर्म पानी आता है। वाह 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 वाह, गर्म पानी आता है। कभी गौर किया कितना बड़ा गफूर रहीम है, इतना प्यार करता है, इतना इंतजाम करता है।
बच जाते, आबिद हो जाते, जाहिद हो जाते, साजिद हो जाते। हमने समझा ही नहीं कि मेरा रब कौन। मुस्तफा आए तो खुदा का पता चल गया, नबी आए तो खुदा का पता मिला कि मेरा खुदा कौन है। वरना आज भी 360 के सामने हम भी हाथ जोड़े खड़े होते, हम भी ना जाने किसके किसके सामने हाथों को जोड़ते, कभी पानी गिराते तो कभी जल गिराते, कभी नल चलाते, क्या क्या करते। अरे मुस्तफा का करम है, आप आ गए, खुदा की पहचान हो गई। कवि ने एक और बात कही, बच्चा नारा लगा दिया, जहन जरा सा मेरा उधर गया, समाप्त करा। महान कवि ने एक और बात कही, नबी आए तो खुदा का पता चला, है कि नहीं? आए खुदा का पता है लोगों, वही वहदहू ला शरीक है, वही माबूद है, माबूद हकीकी है। उसी की बारगाह में बंदगी करनी, उसी की बारगाह में सर को झुकाना, उसी की इबादत करनी है। वो एक है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसी को मानना है, उसी के सामने सर झुकाना। पता किसने दिया? आमिना के लाल ने। बोलिए किसने दिया? आमिना के लाल। अब आइए हम उसी आमिना के लाल का कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। कवि ने क्या कहा, जरा सा उसके अंदाज को देखिए, उसके बाद अपने जहन को अपनी तरफ लाइए। क्या कहा? सब धरती कागज करो, सारी धरती को कागज बना दो, सब धरती कागज करो और लेखन सब बनेराए, सब धरती कागज करो, लेखन सब बनेराए और 7 समुद्र को मश करूं, गुरुगुण लिखा न जाए, गुरुगुण लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना दो, सारे गाछों वृक्ष को दरख्त को कलम बना लो, 7 समंदर को रोशनाई बना लो। उसके बाद अपने गुरु महाराज के गुण को, तारीफ को लिखने बैठोगे, सारे कागज खत्म हो जाएंगे, सारी रोशनाई खत्म हो जाएगी, सारे कलम टूट जाएंगे, मगर गुरु महाराज का गुण कभी नहीं लिखा जाएगा। कहां से उसने कहा, ये तो लाकर मेरे ऊपर उसने सेट कर दिया है। ला युमकिनु सनाओ कमा काना कहूं, या रसूल अल्लाह, ला युमकिनु सनाओ कमा काना कहूं। मादस खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह, हे आका, हम कितनी हमदो सना कहाँ तक करें आका, कमा कहूं हम बयान कहाँ कर सके। बस मुख्तसर कलाम ये, इबादे खुदा कोई जात है, हम सब के आका की जात है। इबादे खुदा अगर कोई बुजुर्गों पर वो मुस्तफा की जात है। मुख्तसर